तो अब हमें बनाना है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बोल रहा है 17 इंटू 21। इसको हम लोग को ऐसे मतलब तोड़ना है कि वहां पर कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो सके। तो कुल मिलाकर के इस सब में और ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर बड़ी तरीका लिख सकते हैं, 10 प्लस 7 लिख सकते हैं, 20 प्लस 1 लिख सकते हैं, 15 प्लस 2 लिख सकते हैं, 15 प्लस 6 लिख सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से आपको कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। आपको आइडेंटिटी लिखने के लिए 19 को यूज करना पड़ेगा। अगर आप 19 को यूज कीजिएगा, देखिए कैसे 17 को हम लोग 19 माइनस 2 लिख सकते हैं, 17 हो जाएगा। इंटू का इंटू 21 को हम लोग 19 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहां कोई तकलीफ? बोलिए क्या तकलीफ है? दूसरा तरीका से बनाएं तो चलिए ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। तो देखिए ये हो जा रहा है। अब इससे फायदा क्या हुआ? ई बना ए माइनस बी, ई बना ए प्लस बी, और ए भी चेक कर लीजिए, ए यहाँ भी 19 19, बी यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसीलिए 19 यूज की। कुछ और यूज कीजिएगा तो मुश्किल होगा, अलग फिर लगाना पड़ेगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब चलिए 19 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 19 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, टू 6 2। अरे हट, रुकिए। सब अच्छे मतलब एक दो 36 बना रहा है मेरा। 3621 कैसे आ जाएगा? 4 डिजिट का कैसे आ जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 होता है। पूरा नहीं ना बोले, कोई काम का नहीं बोले। चलिए 361, तो ये हो गया 361, माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 5 7 357, यही ना आएगा? यही आया है आंसर, यही है। चलिए तो हो जा रहा है ना, सही है ना, गलत नहीं बना दिए। चलिए 1 नंबर हो गया। इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे इजी फॉर्मूला है जी, हमको सबसे इजी यही लगता है। 2 नंबर है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, काहे नहीं को सॉल्व करेंगे, काहे कि यही सेम चीज है। इसमें और बुद्धि लगाना आसान है, इसमें थोड़ा 19 सोचना मुश्किल भी था, इसमें नहीं है। इसको आप 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, इंटू का इंटू 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद फिर 3 नंबर भी सेम लिखा हुआ है, 24 इंटू 16, 24 को आप 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, 16 को 20 माइनस 4 लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही सेम चीज लग रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 147 क्यूब का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर क्या था? 4, 147 का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए हम लोग 147 का होल क्यूब को या तो लिख सकते हैं 140 प्लस 7 का होल क्यूब, या फिर 150 माइनस 3 का होल क्यूब। दोनों लिख सकते हैं, दोनों से 147 आ रहा है, तो दोनों में से किसी भी एक को यूज कर लीजिए। ज्यादा आसान रहता है जो ये ए प्लस बी का होल क्यूब वाला रहता है, ज्यादा आसान रहता है, तो उसी को अगर मतलब ये देखना है तो ये यूज कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, बोलिए क्या है? तो हीरो
बहुत बतियाते हैं लेकिन क्या है, इसीलिए नहीं बतियाना चाहिए। क्या हुआ, हो गया। हाँ, 3a² ठीक। अब बस पुट कर दीजिए उसमें, ये लिखा हुआ है 140 प्लस 7 का होल क्यूब, ए क्यूब यानी कि 140 का होल क्यूब। और तैयारी कर लीजिए 14 का क्यूब, क्यूब कर चालू कीजिए जल्दी। तो फिर प्लस 3 इंटू a² यानी कि 140 का स्क्वायर इंटू बी है 7 प्लस 3 इंटू ए है 140 इंटू बी है 7 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी कि 7 का होल क्यूब। ठीक, फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं। 140 का होल क्यूब पूछाया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 19000, इसका होल क्यूब सही आया है जी। मैंने वो तो होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 तो 196 को फिर से 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, अरे तो फिर वो स्क्वायर रहा ना, ये आप जो बोल रहे हैं ये इसका स्क्वायर है, यहाँ क्यूब एक बार फिर से 140 से मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर करना रहता था हम बोलबे नहीं करते, याद है हमको। क्यूब निकालिए ना, बैठ के एकदम अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसे। रुकिए, बोलिए, 2 7 4 4 3 जीरो लगेगा। ठीक, जितना रहता है हम लोग को जितना बार करना रहता है, 3, यहाँ 1 जीरो है उसको 3 बार लिख दीजिए, हो जाएगा उसका। ठीक, प्लस का प्लस, अब 3 इंटू 14 का स्क्वायर 196 और 2 को जीरो लग जाएगा इंटू 7 प्लस, अच्छा ये सब अपने से नहीं कर सकते हैं जी, ये हम कर रहे हैं, इतना फालतू दिमाग लगा रहे हैं मतलब। हाँ याद हो गया, अच्छा ठीक है। प्लस का प्लस क्या होगा यहाँ पर, 3 इंटू 140 इंटू 49 प्लस 7 का क्यूब का होता है, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 340, हाँ 343। आगे सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। ये तो उतने रहेगा 2744000 प्लस, अब यहाँ पर मेन है कहानी, क्या है इसका, किसको किससे मल्टीप्लाई करके आंसर बता रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर, अरे बाप, हाँ वो वही बोल, खुद भी वही बोल रही है, पूरा का आंसर, ये पूरा का आंसर। हाँ 1 सेकेंड फिर से बोलिए, 411600 प्लस, इसको तो हम करिए यहाँ रहे हैं 9 दूना 18 का 8 हाथ में 3, इसको भी लेते जाइए, दो 20580 ये आया। अरे आप लोग करके देखिए ना अपना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम किसको किसको किए, हम पहले 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ तो 42
और 42 को 49 से, 42 को 49 से टू, हाँ, प्लस 343। चलिए अब ऐड कीजिए, अब तो काम आसान बचल है। 3, तो यहाँ 3 रहेगा, उसके बाद 4, 8 और 4 12, 12 का 2, हाथ में 1, आंसर बोल रहे हैं, एक 3 1 7 6 5 2 3, मतलब सही थे ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो कुल मिलाकर के इतना टाइम हम फालतू इसमें लगा दिए, ये आप लोग अपने से भी कर सकते थे। तो चलिए, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 193 का होल क्यूब, सेम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी लगेगा, उसी से एक्सपेंड कर देना है। आंसर जो आएगा वो देख लीजिए। माइनस वाले में क्या अलग है, फिर एक बार उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तब फिर देख लेंगे। बस अभी जैसे लिखे थे ना 150 माइनस 3, वो देखिए वो बाबू साहब उसी तरह से किए थे। अगर सर, हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर अगला है 127 का होल क्यूब, इसमें भी वही सेम चीज। आप या तो 120 प्लस 7 का होल क्यूब लिख सकते हैं, या 130 माइनस 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। फॉर्मूला आइडेंटिटी वही लगेगा, काम वही होगा। और ज्यादा आसानी से करना रहेगा तब फिर प्लस वाला ही लिखिएगा, वो ज्यादा आसान रहता है, वहां पर माइनस का कोई झंझट नहीं रहेगा। बाकी अगर इच्छा हो जिसको करने का तो कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है आपका माइनस। अभी तक किसी क्वेश्चन में माइनस नहीं था, तो कौन सा दोनों में से हम बता दें? दोनों में से एक बताएंगे, दूसरा आपको खुद से करना है। छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 8, 2 का 8 है हमारा माइनस 299 का होल क्यूब। अब यहाँ एक आध चीज समझ लीजिए, देखिए अगर क्वेश्चन में रहता, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा कुछ रहता माइनस 299 का होल स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ रहता कि माइनस 299 का होल स्क्वायर, तब फिर हम लोग यहाँ पर माइनस ऐसे गायब हो जाता, काहे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस का फिर यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ हमारा 299 का बस सीधा जैसे फैक्टर करके 300 माइनस 1 या 290 प्लस 9 जो लिख कर करना होता। हाँ एकदम एकदम बिल्कुल वही यूज ही होगा, और वही सबसे आसान भी होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तभी काम होता, गड़बड़ा दिया यहाँ क्यूब दे करके, और क्यूब देने से दिक्कत क्या हो जा रहा है, अगर आप माइनस को कीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसीलिए यहाँ से माइनस हट नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप लोग 2-3 तरीके से पहले कैसे लिख सकते हैं, मन में कीजिए अष्टू जी। सबसे पहले इसको हम लिखने का एक आध तरीका बता रहे हैं। देखिए अगर लिखा हुआ है माइनस 299, तब उसको हम लोग जो सबसे पहला चीज ध्यान में आता है कि 300 को यूज करके, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 300 का होल क्यूब लिख सकते हैं। वीट, हाँ WHEAT। एक काम ये कर सकते हैं, काहे, अगर आप इसको फिर माइनस कीजिएगा, साइन माइनस का है बड़ा है, आंसर वही आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है इसी तरीके से लिखना, एक आध और तरीका हो सकता है, जैसे कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहां से माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस शुरू में बाहर निकाल दीजिए माइनस, अब यहां अंदर में बस 299 बच गया है। उसको दो तरीका से आप लिख सकते हैं फिर, या तो आप उस 299 को 300 माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 का होल क्यूब, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, आसान करने के लिए करेंगे। अगर आपको नहीं माने तो आप इसी तरह कर लीजिए, हम लोग का है, हम तरीका बता रहे हैं कि 2-3 जितना ज्यादा। अब जैसे होता क्या है ना, हम लोग अगर अपने जीवन में, अगर आप मान लीजिए आपको टीचर 20 पेज पढ़ाया, तो आपको सबसे पहले 10 पेज समझ में आएगा। 10 पेज में आप एक पेज याद कीजिएगा एग्जाम के लिए, एक पेज में आपको एग्जाम में एक लाइन याद आएगा। 20 पेज पढ़ाया था, एक लाइन याद है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तरीका ध्यान में रखा जाता है, ताकि एग्जाम में अगर 3-4 को पढ़े थे तो एक को तो याद आए,
इसलिए तो एक काम ही कर सकते हैं, और अगर आप लोग को दिमाग लगाना तो और कर लीजिएगा। हम किसको यूज कर लें, इसी को यूज कर लेते हैं। अब हम काहे यूज करें से, अभी तो ऐसा सेम चीज तो, अच्छा वो प्लस वाला था ना, ये माइनस वाला है, इसको सॉल्व करना भी आसान है, इसको इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारा माइनस का माइनस बाहर निकला हुआ है, 300 माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये यहां पर हम वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। याद आना चाहिए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, माइनस बी क्यूब, हाँ माइनस बी क्यूब, माई बैड। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा 300 का होल क्यूब, उसके बाद फिर माइनस का माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर था ना, तो 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस, एक बार चेक कीजिए तो माइनस है कि नहीं है से, ए माइनस बी का माइनस है, माइनस 1 क्यूब। ठीक, सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक, हाँ 27, 3 का क्यूब है, हाँ 27, यहाँ 2 जीरो है, इसको 3 बार मतलब 3 बार लिख दीजिए, 2 2, 1 2 3, कोई तकलीफ, माइनस का माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और 2 को जीरो है तो 2 बार लिख दीजिए, 4 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, इंटू अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 3 जा 9, 900 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 27 3 माइनस 27 1 2 3 4 प्लस 899 899, सॉल्व कीजिए, हाँ पहले माइनस से कर लीजिए, आसान रहेगा। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 2 4 मतलब 4 जीरो तो रहेगा, 4 जीरो, उसके बाद फिर यहाँ पर 10 में से 7 गया, 3 9 में से 2 गया, 7 6 2 1 कैसे होगा, कैसे होगा, यहां से ना कैरी लिए हैं, इसको थोड़ी टच किए। अब प्लस माइनस सीखा मैं 9th में, प्लस 899, अब यहां तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, 2 6 7 3 0 8 9 9, यही आंसर है, दूसरा है। अच्छा, यहाँ एक माइनस बाहर छोड़ दिए थे हम लोग, तो वो यहाँ पर माइनस, ये माइनस आ जाएगा, तो ये है आंसर। तो नेक्स्ट है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी सबसे पहले हम लोग देखना रहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है क्या, ऐसे ऐसे चीज को देखना है। तो यहाँ पर जब पाइएगा तो a प्लस बी, a माइनस बी तो लगभग नहीं करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लगेगा। अगर चेक करना हो तो कर लीजिएगा, काहे कि आप फिर किसका स्क्वायर लिखिएगा 1/6 को। तो यहाँ पर एक जो तरीका हो सकता है, आप 1/6 को बाहर निकाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी 1/6 है, यहाँ पर भी 1/6 नजर आ रहा है, बाहर निकालिए सबसे पहले, मुश्किल है फिर 1/6 को बाहर निकाल दीजिए। जैसे बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचा होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो यहां से हम 1/6 निकाल रहे हैं, वहां क्या बचा होगा, का कल भी बताए थे हम, एक्स स्क्वायर तो अभी भी है, उसके बाद भी एक्स स्क्वायर बचेगा 1/6 निकालने के बाद भी, ये का लॉजिक है, हाँ भी बोल रहे हैं। जो नंबर नीचे है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 6 निकाले थे, ऊपर 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x स्क्वायर।
अगर चेक करना रहेगा कल भी बताए थे, अगर हम लोग इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। आप देख लीजिए 1/6 इंटू आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 6x²। E6 से E6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका x²। बुझाया बात? तो कुल मिला के डिनोमिनेटर में जो है उसको ऊपर वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। आसान से ऐसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लीजिएगा। तो यहां पर अंदर बचा होगा 6x² प्लस यहां 5x/6 से 1/6 निकाल लिया गया है, क्या बचा होगा? 5x बचेगा। काहे? अगर ऐसे समझना है तो देखिए 5x को हम लोग 5/6 को ऐसे लिख सकते हैं, 5x इंटू 1/6 लिख सकते हैं। तो वहां से 1/6 बाहर निकल जाएगा तो 5x बच रहा है। तो यहां क्या बच गया? 5x प्लस यहां 1/6 बाहर निकल गया, क्या बचा होगा? 0, बिल्कुल 1 बचा होगा। फिर आगे अब यहां पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अंदर यूज कर सकते हैं, ये 1/6 वहीं पर रह जाएगा। अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कीजिए। तरीका था 6 को यहां पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मिडिल लेकर के आना है। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 और वहां से 5 आ जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1। फिर आगे 1/6 एज इट इज, यहां से कॉमन निकालिएगा तो 2x कॉमन है, 2x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा होगा? यहां पर 3x बचा होगा, प्लस का प्लस, यहां पर से 2x पूरा हट गया है तो 1। यहां से क्या निकालेंगे हम लोग? अब यहां बताइए ये दो से क्या निकलेगा, बताइए। कुछ नहीं, कुछ लिखेंगे आगे कि छोड़ दें यही सवाल? क्या निकलेगा? 3x प्लस 1 पूरा बाहर निकाल दे तो कुछ बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा ना। 1 बाहर निकलेगा तो 1 सबका मल्टीपल है। आप हाँ, तो हम लोग काहे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं काहे कि हम लोग को दो को ब्रैकेट को सेम करना रहता है। अगर आप कुछ नहीं निकालिएगा तो ब्रैकेट कैसे सेम होगा? तो 1 बाहर निकाल दिए, यहां पर अंदर बचा 3x प्लस 1 एज इट इज। अब यहां पर ये 1/6, उसके बाद फिर अब ये दो को ब्रैकेट सेम हो गया है, इसकी जगह पर एक लिखेंगे 2x प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। बताइए कहां का तकलीफ है? यही है आंसर। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखिएगा तो ये देखने से थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है। अब ऐसे केस में हम लोग जहां पर नोटिस क्या कीजिएगा, अपना सब ना एक पैटर्न बनाते चलिए कि कहां का रहेगा हम लोग का नोटिस करेंगे। अब जैसे इसमें क्या नोटिस करना है, जहां पर पावर कम होते जाए, जैसे कि देखिए एक में u क्यूब है, एक में u² है, एक में u है। ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर रहेगा वहां पर समझिएगा कि हम लोग को जो फॉर्मूला था वो x माइनस वाई क्यूब वो यूज करना है। अपना दिमाग में अपना अपना पैटर्न अलग तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसा अब थोड़ा सा हम पहले लिख देते हैं वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, क्या था? x माइनस वाई का, अच्छा वाई का होल क्यूब था, y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब। ये था फॉर्मूला। अब अगर इसको इससे मैच कीजिएगा तो पूरी मैच नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, इधर उधर है। अब इसको सबसे पहले अरेंज कर लीजिए आप। यहां पर सबसे पहले हम लोग को दो नंबर का परफेक्ट क्यूब बना देना है, एगो एक्स क्यूब का, एगो वाई क्यूब का। एक यहां पर दिख जा रहा है 27, किसका क्यूब है? 3 का। तो हम लोग इसको पूरा को 3u का क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग को बनाना है एक कोई दूसरा नंबर 1/125, किसका? हाँ, तो इसको हम लोग फिर सबसे पहले अगर जैसे लिखना है, अगर इस तरीके से लिखना है तो अरेंज करके लिख लीजिए, वरना इसी तरह से भी काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले 27u क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3
u का होल क्यूब माइनस का माइनस ब्रैकेट 1/125, 1 का क्यूब कुछ कीजिए, 1 का कोई पावर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 125 5 का क्यूब है तो होल क्यूब दे सकते हैं, फिर माइनस का माइनस, उसके बाद फिर अब देखिए यहां से मैच करते चलिए, माइनस का माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू मेरा 3u है, लेकिन 3u का स्क्वायर देना है तो 3u स्क्वायर इंटू वाई, वाई 1/5 है, 1/5 प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 3u है, 3u इंटू वाई का स्क्वायर, वाई 1/5 है तो 1/5 का स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ? कहां पर? वो जो है सेकंड वाला वाई, इसको आप बोल रहे हैं लास्ट में रखने के लिए, तो अभी तो हम भी बोल भी किए थे कि आप काम कर सकते हैं, या तो वो कीजिए, अरेंज करना है कुल मिलाकर के, आप इसको सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं, यहां भी रख दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं से भी समझ में आएगा तो इसको उठा करके सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा, बाकी चीज वही है, आप आगे पीछे लिख दीजिएगा, उससे थोड़ी। हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, गलत थोड़ी है। अगर नहीं समझ में आएगा तब फिर चेंज कर लीजिएगा। फिर इसको सॉल्व हम लोग अब आगे सॉल्व चेक करना अगर होगा तो चेक इसको कैसे कर सकते हैं, ये 3 3 जा 9, 9u, अच्छा नहीं, यहां पर 3 3 जा 9, हाँ, उसके बाद फिर 27 u स्क्वायर, तो कहीं वो हो जा रहा है 5, नीचे 5 भी है तो ये हो गया। इसको अगर चेक करना है 3 3 जा 9, 9/5 और u का u, अच्छा हाँ 1/5 है तो ये 25 हो जाएगा, तो 9u/25, तो ये चेक भी हो जा रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कुल मिलाकर के हम लोग इसको जो एक्सपैंड किए हैं इस फॉर्म में लिखे हैं, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, मेरा x था 3u माइनस का माइनस y था 1/5 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। फैक्टर बताना था इसका, यही है फैक्टर। आप इसको 3 बार भी लिख सकते हैं, काहे की पावर 3 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिएगा तो इसमें देखने के साथ पता चल जा रहा है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो हम पहले पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं सेंस, तो यहां पर ब्रैकेट का तो जरूरी है नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला है बड़ा लंबा चौड़ा है, a प्लस b प्लस c इंटू क्या था, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप लोग यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि ए को माइनस बाहर निकाल के कहाँ फर्क पड़ जाएगा, 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे, सीधे लिखे चाहे ए ऐसे लिखे, सेम बात है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी क्या है वो निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं। पी क्यूब को हम लोग p का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस का प्लस 27 क्यूब, 27 किसका होल, 27 किसका क्यूब है, तो हम लोग यहां पर इसको 3q का होल क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद फिर r, ये तो सीधा सीधी r का क्यूब है, माइनस 3 इंटू a था p इंटू b था 3q इंटू c था r। अगर चेक करना है इसको तो चेक भी कर लीजिए, 3 3 जा 9, पी क्यू आर, माइनस का माइनस है 9 पी क्यू आर, कोई तकलीफ। अब इस फॉर्म में टूट गया है, ई करने से हम लोग को फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हो गया कि हम लोग को पता चल गया देयरफॉर कि ए का वैल्यू p है, बी का वैल्यू 3q है और c का वैल्यू r है, ये चीज हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको, इसका जो आइडेंटिटी है ये वाला, इसमें पुट करके सॉल्व करना चालू कर रहे हैं, कहे कि हम लोग को एबीसी सबका वैल्यू पता चल गया है, वहां बस पुट करके सॉल्व करना चालू कर रहे हैं, हो जाएगा। हम करेक्ट नहीं करे तो ए बी सी, ए का वैल्यू है p, तो p
प्लस एक सेकेंड p प्लस 3q प्लस r यहां पर हो गया इंटू ए स्क्वायर, ए यानी कि p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ए बी, ए है p, b है 3q यानी कि 3pq हो जाएगा। अगर ऐसे एक बार में अगर दिक्कत होगा तो उसको आप लोग तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं, एक बार लिखिएगा p इंटू फिर 3q। तो कुल मिलाकर के अब 9th क्लास में हम लोग पहुंच गए, इतना इजी से तो कर ही सकते हैं। माइनस b का है 3q, एक बार करिए लेते हैं 3q और r मतलब 3qr होगा आंसर, 3q इंटू r तो 3qr माइनस का माइनस और फिर यहां पर फिर से देख लीजिए CA तो PR माइनस माइनस P इंटू R तो PR। ये इसमें से कहीं कुछ अब आगे तो सॉल्व होगा नहीं, हमको इसका फैक्टर बताना था, इसका ये 2 फैक्टर है। इसमें लिखने में एक चीज आप लोग फिर से अगर कुछ चेंज अगर करना चाहते होंगे, अगर या एग्जाम में अगर सॉल्व करेगा या गलती होगा तो यहां पर देखिएगा तीनों में माइनस माइनस है, आप एक माइनस कॉमन निकाल के अंदर खाली प्लस भी रख सकते हैं। बाकी आप 3 कॉमन पूरा से नहीं निकाल पाइएगा, ई दुगो में 3 है वहां 3 नहीं है तो नहीं निकाल पाइएगा, ठीक। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती निकालने की इच्छा होगा तब वो निकाला जा सकता है। अगर निकालना होगा तो फिर हम लोग वहां पर लिख सकते हैं 1/3 PR का, फिर 3 से 3 कट जाएगा। कुल मिलाकर के वो हम आर जो बोल रहे हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कुल मिलाकर के कुछ वहां से कॉमन नहीं निकालना है, या तो एज इट इज छोड़ दीजिए या ढेर शॉक करेगा तो माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, कहीं कोई तकलीफ तो चलिए अब आपका सही। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें भी देख करके पता चलना चाहिए ए क्यूब लिखा हुआ है, बी क्यूब है, सी क्यूब है और 3abc है। लेकिन इसको अगर फिर से तोड़ना है तो उसके लिए हम लोग जो आइडेंटिटी था उसको फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं, है ए क्यूब कॉमन, हाँ कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा, कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तो एक सेकेंड अभी फॉर्मूला का था जी ए, अभी इसमें ए अच्छा वो ऐसे था ना ए प्लस बी प्लस सी, नहीं ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक ये था। अब हम लोग को इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ताकि फिर हम लोग वहां से एबीसी का वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर सके। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर आपको सबसे पहले आप जब लिखना चालू कीजिएगा तो सबसे पहले 1/3 कॉमन निकालना पड़ेगा, 1/3 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 1/3 कॉमन निकाल दीजिए। अब अंदर यहां से 1/3 कॉमन निकल गया तो यहां पर हम बोले थे जो डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर ये 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27x क्यूब। अगर यहाँ चेक करना होगा वापस तो देखिए, अगर इसको हम लोग वापस चेक करेंगे, अगर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 टाइम्स में 27 कट जाएगा, तो वही फिर आ जा रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ए को इससे ही निकला तो ई बन गया, अंदर फिर माइनस का माइनस, यहां से 8/3 से 1/3 बाहर निकल रहा है, क्या बचेगा? एट बचेगा जी, क्या बचेगा? हाँ कुल बस वो 8/3 से बात दोनों का ठीक है। तो 1/3 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 8y क्यूब प्लस का प्लस, फिर यहां से 1/3 बाहर निकला है तो यहां बचा होगा z क्यूब प्लस का प्लस, और यहां से भी 3 बाहर निकला है तो यहां बचा होगा 2xyz। अच्छा 2 कैसे? तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई ना होगा
तो 6 3 जा 18 होगा 18। कोई तकलीफ? हम यहां से 3 बाहर निकाल दिए थे, जबकि 1/3 बाहर निकालना है ना। ठीक, फिर आगे सॉल्व कीजिए। अब यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये 1/3 का 1/3। अब हम लोग एबीसी के फॉर्म में लिखते हैं, तो 27x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। यहां पर देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ प्लस है, तो हम लोग को यहाँ पर प्लस लेकर के आना है। अब प्लस कैसे लाएंगे? आप प्लस का प्लस लिख दीजिए। आपको ब्रैकेट में 8 2 का होल क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पर -2y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर चेक करना हो तो वापस कीजिएगा, तो 8y क्यूब ही आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस z का, तो ये z क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का फॉर्मूला देखिए, यहां था माइनस, तो माइनस का माइनस दीजिए, इंटू 3 था तो 3 का 3 दीजिए। एबीसी खोजिए, ए है 3x इंटू बी खोजिए, बी है -2y इंटू z। कहीं कोई तकलीफ? अगर इसको वापस चेक करना है तो कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 XYZ। कोई दिक्कत? अब आगे फिर अब ई हो गया। अगर हम लोग इसके फॉर्म में इसको लिख दिए, तो अब हम लोग यहां से एबीसी का वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं। बस हम लोग को यहां पर से एक अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए, ए है 3x, बी है -2y और सी है z। ठीक, नाउ अब बस आइडेंटिटी में पुट करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी था a + b + c, तो a है 3x। अगर यहां प्लस लिख के फिर -2y ब्रैकेट में दीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट एक ही बार लिख रहे हैं -2y + z ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू a स्क्वायर था तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस अब b स्क्वायर, b देखिए -2y का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बदलेगा नहीं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4y का स्क्वायर प्लस कहां चले गए c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, यानी फिर माइनस प्लस हो जाएगा। a का वैल्यू 3x है, तो 3x पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3x है और b का वैल्यू -2y है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर प्लस। अगर आप लोग को एक बार में इस तरह नहीं हो पा रहा होगा तो तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। एक बार में पहले सबको मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा, फिर अगला स्टेटमेंट में सॉल्व कर दीजिएगा। तो प्लस हो गया। अब हम लोग को यहां पर करना था ए था 3x और b था 2y, तो 3 2 जा 6xy प्लस 6xy। उसके बाद फिर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस b है 2y और c है z, तो 2yz प्लस 2yz माइनस, और इस बार तो az करना है तो माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस, a है 3x और c है z, तो 3xz। ये है आंसर, ये पूरा। दिस इज दी अच्छा हाँ 1/3 भी तो बाहर था, 1/3 को यहाँ तो छोड़िए दी, तो यहाँ पर 1/3 भी है बाहर, ये आप 1/3 नाउ। ठीक, तो ये पूरा है आंसर। कहीं कोई तकलीफ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब इसको भी हम लोग एक ही साथ सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ न्यूमरेटर को अलग करके कीजिएगा, फिर डिनोमिनेटर को अलग करके कीजिएगा, काम वो भी कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन होगा, अगर दिक्कत होगा तो फिर अलग अलग करके कर लीजिएगा, बाकी फिलहाल हम यहाँ एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहला चीज देखिए, आप यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको ऊपर नजर आ रहा है, नीचे भी यहाँ पर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर लिखना चाहिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। काहे कि आप 3 को किसका होल क्यूब लिखिएगा? 3 किसका होल है, किसका लिखिएगा? तो वही तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे अभी नहीं लिख सकिएगा। आपको बाहर 9 दिया हुआ है, आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 27 a क्यूब माइनस 24 को 9 से करेंगे तो 24 को 9 से
कीजिए तो 240 माइनस 24, 240 माइनस 24, 216, 216 बी क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बाय का बाय। नीचे या तो अभी एज इट इज छोड़ दीजिए या फिर हम लोग करिए लेते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है। हम लोग 9a को 9 3 का होल स्क्वायर है, 3 का है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। चेक करना हो तो 3 3 जा 9, a का स्क्वायर माइनस का माइनस 36 किसका स्क्वायर है? 9 का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घूस घूस देके जब हम पहुंचते हैं नहीं हो जाता है गलती। 6b का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको अभी और हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। आप लिखा हुआ है 27, ये 3a का होल क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब होता है 27, a का क्यूब a क्यूब, माइनस का माइनस 216 किसका क्यूब है? 6 का, 6 का होल क्यूब, तो 6b का होल क्यूब बाय, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो अभी काम करते हैं यहाँ यही रख देते हैं, फिर हमको आगे वहां पर जाके एक्सपेंड करना ही है। अपना हम मेहनत बचा रहे हैं, बाकी अगर आप लोग को लिखना हो तो आप लोग यहाँ भी लिखिए सकते हैं 6b का होल स्क्वायर, मतलब हाँ ठीक है। अब आगे, अब हम लोग को यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है, क्या होता है आइडेंटिटी? अच्छा हाँ सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में दिख रहा है, क्या होता है आइडेंटिटी? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो पूछ कह रहे हैं, बताना नहीं है, अगर तक बताना है। हाँ, आपको मौका दिया जा रहा है, बताइए। हाँ, ए क्यूब माइनस, वो ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं था, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखल है, क्या होगा ऋषि जी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बताइए। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो ए क्यूब माइनस बी क्या होता है? का होता है ए प्लस बी ना, ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए है मेरा 3a, तो यहां लिख देंगे 3a माइनस बी है 6b, तो ये हो जाएगा 6b इंटू, फिर नेक्स्ट में था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 3a का 3a स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस ए बी था, प्लस ए बी तो 3 6 18, 18 ए बी, कोई तकलीफ, और फिर था प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 बी स्क्वायर, कोई तकलीफ। ये हो गया ऊपर में, डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, का होता है आइडेंटिटी सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए है 3a प्लस 6b इंटू ए माइनस बी, तो 3a माइनस 6b। कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है? ये और ये कट जा रहा है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 36b स्क्वायर बाय, एक सेकेंड, 3a प्लस 6b। किस तरह लिखना चाह रहे हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी ये और टूटेगा ना, हाँ ये और अभी टूटेगा, इसको लिख सकते हैं, इसको 3a का स्क्वायर लिख देंगे, उसको 6b का स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर भी फिर से बन रहा है, तो अभी आप फिर से इसको सिंपली पूरा नहीं किए। हाँ
कैसे नहीं कटेगा जी, कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए हम लोग 9a² को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर हम लोग बीच वाला करते नहीं थे, सीधा लास्ट करते हैं, लास्ट कीजिए। 36b² को हम लोग लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए है 3a इंटू बी है 6b, चेक करना है तो 3 2 जा 6, कहाँ, हाँ 6b है, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 हो जा रहा है जी। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसको आगे, फिर यहाँ से अगर 9 बाहर निकाल दे रहे तो बच रहा है a² प्लस 2ab, ये b² प्लस b² ब्रैकेट का ब्रैकेट, नीचे 3a प्लस ये था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से भी तो कॉमन निकाला जा सकता है, 3 कॉमन निकाला जा सकता है। अगर वहां से 3 कॉमन निकाल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 2b, कोई तकलीफ। अब फिर से इसको अब लिखिए, ये देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, उसको a प्लस बी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस, कहाँ नहीं कट रहा है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। फिर नीचे 3a प्लस 2b, यहां से आप इसको अगर ऐसे काटना चाहते थे 3 से 3 कट रहा है, हाँ तो फिर यही आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका 3a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 सेकंड रुकिए, प्लस a प्लस 2b, कहाँ गलत है बताइए, कहाँ पे, यहाँ यहाँ कहाँ पर 9 कॉमन निकाले हैं, अच्छा यहाँ, हाँ ये 3b² हो जाएगा ना, तो अब फिर 4 होगा। इतना गड़बड़ हम लोग से काहे हो रहा है जी, प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा तो 4 बचेगा, 4b², अब कटेगा, रुकिए इसको पूरा फिर से सॉल्व कीजिए, अब पक्का कटेगा, अब नहीं कटेगा तब फिर गदर हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a² प्लस b² में 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर फिर हम लोग को इसको भी सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर 2a इंटू 2b हो जाएगा, वहां 2b का स्क्वायर ना होगा, वहां 2b का ना होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ a² लिखेंगे, वहां b² लिखेंगे, तो 2b का ना होल स्क्वायर लिखेंगे। ना कमजोर है जी। तो अब यहाँ पर a जो है वो मेरा a है, b जो है वो 2b है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b का होल स्क्वायर बाय 3 इंटू ए प्लस 2b, यहाँ कोई दिक्कत। अब देखिए कट रहा है, ये 3 से ये 3 टाइम्स में कटा, यहाँ पर देखिए ये a प्लस 2b लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस 2b 2 बार लिखा हुआ है, ऊपर पावर 2 है, तो हम लोग एक से एक पावर कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू ए प्लस 2b, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत एकदम लेकिन परेशान कर दिए, कहीं को तकलीफ। देखिए अगर ठीक से नहीं कीजिएगा, शांति से नहीं कीजिएगा तो कितना गलती हो सकती। तो नेक्स्ट है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ये है 1 और इसको भी हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो चूंकि इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग का मेथड नहीं बदलेगा, सबसे पहले देखने के साथ पता चलना चाहिए कि आखिर कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो अगर आप सबसे पहले ऊपर में देखिएगा तो लिखा हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है क्या, चेक कीजिए एक बार। तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर हो सकता है, यहाँ 1 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ 2 इंटू, हाँ यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है,
तो एक बार ट्राई करते हैं देख करके, अगर नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस बीच वाले को एज इट इज छोड़ देना रहता है अभी फिलहाल, प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1। अब इसको चेक कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर हो जा रहा है, प्लस 2 2 4y, ठीक है, 1 है, ठीक है, ये सब हो गया। नीचे देखिए, अब नीचे 4x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको किसे आइडेंटिटी, अब ये वाला आइडेंटिटी मेरा शुरू से फेवरेट रहा है, तो इसको आप जब भी ऐसा कोई दो नंबर रहता है जहां एक के बीच में माइनस है, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अगर चेक करना है तो 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1, कहीं कोई तकलीफ। तो अब फिर हम लोग इसको, ये जो टूटा 2x स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय इसको, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन, यहाँ पर 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, ये 2 बार है, पावर 2 का मतलब होता है वही चीज 2 बार है लिखा हुआ है, तो आप इससे एक को, इसका एक पावर काट भी सकते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर आया है 2x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1। अब ये आगे और फैक्टराइज हो नहीं पा रहा है, तो यही है हमारा आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब बाय एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वायर। अब वही बात कि क्वेश्चन देखने के साथ हम लोग को देखना है कि कौन सा आइडेंटिटी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर देखिएगा तो वहां आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी नजर आएगा, तो हम थोड़ा सबसे पहले कहीं किनारे में लिख देते हैं, हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक सेकेंड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर नहीं याद हो रहा है तो लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, जैसे करके आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा, उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, तो एस क्यूब को हम लोग एस का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस का प्लस 125 जो है वो 5 का क्यूब है, कम से कम 12 तक का क्यूब याद कर लीजिए, कम से कम 5t का होल क्यूब, चेक करना है तो 5 का क्यूब 125, t का क्यूब t क्यूब बाय, अब नीचे डिनोमिनेटर में देखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में बस एक जगह पर माइनस होता है, यहाँ पर दो दो जगह पर माइनस है, तो एक को माइनस मान लीजिए, मतलब सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से, तो ये सरकारी स्कूल जैसे कहा हाथ में लेके आ गए। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। अब नीचे हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, कोई और मेथड नजर नहीं आता है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके देखिए, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से, तो 35 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि बीच में 2 लेकर के आना है, तो 5 7 या 35 हो जाएगा, तो 5 और 7 से 2 आ जा रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 2 लेकर के आना है, यानी कि माइनस 7 यूज करना पड़ेगा, माइनस 7 एस टी प्लस 5 एस टी माइनस 35 टी स्क्वायर, ठीक। फिर आगे ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसका आइडेंटिटी वहां लिखे हैं, बस वहां से कॉपी कर देना है, ए है एस, बी है 5t, फिर इंटू ये s है, ये 5 है, थोड़ा सा मैनेज, फिर इसी तरह ये है s, s का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, यानी कि s इन 5st प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5t का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, t का स्क्वायर t स्क्वायर बाय, अब नीचे इसमें से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर s कॉमन है, बस s ही कॉमन है, s कॉमन निकल जाएगा तो s माइनस 7t
यहाँ पर 5 और t कॉमन है, तो 5t यहां से निकाल दीजिए। 5t यहां से निकलेगा तो अंदर बचा, यहां से 5t चला गया तो s बचा, माइनस का माइनस 7t² था, एक t गया है तो एक t अभी भी बचा होगा, दोनों ब्रैकेट भी सेम हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया s प्लस 5t इंटू s² माइनस 5st प्लस 25t², ठीक, ब्रैकेट बाय, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, s प्लस 5t इंटू s माइनस 7t। कुछ कट रहा है, हाँ, s प्लस 5t कट रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा s² माइनस 5st प्लस 25t² बाय s minus 7t, s minus 7t, this is the answer। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हम लोग को रेक्टेंगल का बोल रहा है, एरिया दे दिया है और इसका लेंथ ब्रेथ बताना है। अब अगर एरिया हम लोग जानते हैं कि उसका दो फैक्टर जो है l इंटू बी, अगर हम लोग इसका दोनों फैक्टर निकाल लेंगे तो लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के बस सॉल्व करके देखते हैं इसका फैक्टर निकाल के। तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab में ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है, तो ट्राई करके देखते हैं। ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर, बीच वाला को एज इट इज छोड़ दीजिए, लास्ट में प्लस 9 है वो 3b का होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू a है 5a और b है 3b। चेक करने के लिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30ab माइनस 30ab सही है। तो ये a² माइनस b² का आइडेंटिटी है, a² है मेरा 5a और b है 3b का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो आइडेंटिटी, मतलब दो फैक्ट, ये सेम चीज आ जा रहा है, 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b। तो यहाँ पर एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। बस कुल मिलाकर के आप इतना सॉल्व करवे की हैं, लास्ट में एक को लेंथ लिख दीजिए, एक को ब्रेथ लिख दीजिए। हाँ, स्क्वायर हो जाएगा मतलब, हाँ, तब का भी कर दो। 5a लेंथ और 3b ब्रेथ ना, पूरा लेंथ पूरा ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ। और यहाँ कमाल का बात है कि ये एक रेक्टेंगल नहीं फिर स्क्वायर बन जा रहा है, काहे कि सेम चीज आ जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सेम हो। ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3b। तो इरेज कर देते हैं, छाप रहे हैं जी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, आगे सब बन गया था, कौन सा नहीं बना। इसके बाद इसका 5 का 2 का है, बोलिए। 36 s² माइनस 49t², बस। तो अब रेक्टेंगल का एरिया ये है, इसका दो फैक्टर निकालना है। हम शुरू से बोल रहे हैं, मेरा फेवरेट आइडेंटिटी है, लगा करके देखिए। a² माइनस b² नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। a² 36 6 का स्क्वायर है, तो इसको 6s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का माइनस 49 7 का होल स्क्वायर है, तो 7t का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² हो गया, इसका आइडेंटिटी a² माइनस b² का होता है। आई यूज इसका आइडेंटिटी, तो बस a हमको पता चल गया, b पता है, बस उसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 6s प्लस 7t इंटू 6s माइनस 7t। अब यहां पर देखिए लेंथ और ब्रेथ अलग अलग आ गया, इसीलिए बोले तो वो क्वेश्चन में हो गया, वो हर बार हो जरूरी नहीं है।
तो यहाँ पर एक को लेंथ मान लीजिए, एक को ब्रेथ मान लीजिए। अब किसी को भी कुछ मान सकते हैं, कि कोई क्लियरिटी नहीं है। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 6s प्लस 70 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6s माइनस 70। किसी को भी कुछ मान सकते हैं, उसको भी ब्रेथ लिख सकते हैं, इसको भी लेंथ लिख सकते हैं। कहीं कोई तकलीफ? इरेज कर दें? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है उसमें। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बता रहे हैं। 1 6a² माइनस 24b²। बस करना क्या है इसमें? क्वेश्चन का find possible expression for the length, breadth and height of each of the following cuboids whose volumes are given by following expression in cubic unit। लगभग क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन एग्जांपल में था। आपको इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है किसी क्यूबॉइड का। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप क्यूब में लीजिएगा तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, अगर आप क्यूबॉइड में लीजिएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि उसका 3 फैक्टर आना चाहिए। अभी हम लोग जो एरिया वाला सॉल्व किए उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ बस होता है, तो 2 फैक्टर आ गया, काम हो गया। लेकिन यहां पर आपको कम से कम 3 फैक्टर चाहिए ही चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। अब ये है क्वेश्चन, इसका 3 फैक्टर हम लोग निकाल करके देखते हैं कैसे निकलेगा। तो a² प्लस a² माइनस b² मेरा फेवरेट आइडेंटिटी नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकता है। दिक्कत इसलिए हो जाएगा 6 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 6 को किसी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकेंगे। अगर हमको फिर वही तरीका यूज करना पड़ेगा, रूट में डालना पड़ेगा। और अगर आप एक बार रूट में डाल दीजिएगा तो फिर कुछ कॉमन बाहर नहीं निकाल पाइएगा। हम लोग कम से कम 3 आइडेंटिटी चाहिए। अब ये कुछ कॉमन नजर आ रहा है दोनों में? कहाँ का नजर कॉमन आ रहा है? 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। इतना चीज कॉमन है, तो हम लोग सबसे बड़ा वाला नंबर 6 से तो निकाल देते हैं। 6 बाहर निकाल दिए, अंदर बचा a² माइनस यहाँ का बचा होगा 6 4 जा 4b²। यहाँ कोई तकलीफ? अब यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्म में, a², तो इसको a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस b², तो 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर है और 2b का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? 6 a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ा जा सकता है, तो इसको हटाइए देते हैं। अब a प्लस बी और a माइनस बी तो हम लोग को मिल गया है, a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। अब देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर आ गया, एक 6, एक 2 a प्लस 2b और एक 2b a माइनस 2b। 3 फैक्टर क्लियर। 3 फैक्टर लाना था, तीनों फैक्टर नजर आ रहा है। बस तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट ही बताना था ना। हाँ तो लिख दीजिए, हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स कॉमा ब्रेथ इज इक्वल्स टू a प्लस 2b और हाइट है a माइनस 2b कॉमा हाइट इज इक्वल्स टू a माइनस 2b। बताइए कहाँ का क्या तकलीफ है? तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3p² माइनस 15ps प्लस 12p। अब इन सब में इसका भी हम लोग को 3 फैक्टर निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बताना है। तो कॉमन खोजिए, सबसे पहले कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 3p सब में कॉमन है, 3p बाहर निकल जाएगा, 3p अंदर, यहां से 3p हट गया तो यहाँ s² बचा होगा, माइनस का माइनस, यहाँ 3p हटा है तो 3 5 या 15 तो 5s बचा होगा, 5s प्लस का प्लस, यहां से 3 हटा है तो 4, बस 4 बचा होगा,
यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर में हो रहा है क्या? नहीं होगा। यहाँ पर 5s है, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। तब फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए। ये लिखा हुआ है 3p, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे 5। क्या लिखेंगे बीच में? क्या लिखेंगे बीच में? a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। हाँ ठीक है। और यहाँ 5 फिर कैसे आएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4s हो जाएगा आंसर, 4s स्क्वायर फिर आ जाएगा इधर। वो नहीं लगेगा यहाँ। यहाँ बताइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बीच में क्या लिखाएगा? हाँ क्या 5s? वही रहेगा माइनस ऊपर से उभरवे नहीं कर रहे। हम जब फैक्टराइज कर रहे थे हम इसीलिए 4 को फैक्टराइज करना है। आप 2 2 जा 4 ले सकते हैं, उससे नहीं आएगा। एक और तरीका है 4 को फैक्टराइज करने का। 4 1 से आ जाएगा ना 5 बस। सो एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस s, इसमें कोई तकलीफ? ये वही लिखा हुआ है, 1s लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस 4, फिर 3p, यहां से कॉमन निकालना है तो s यहां से कॉमन निकलेगा, s कॉमन निकला तो अंदर बचा होगा s माइनस 4। अब यहां पर हम लोग को s माइनस 4 अंदर बनाना है, यहां पर s माइनस 4 अंदर बनाना है तो क्या कॉमन निकलना होगा वहां से? हाँ प्लस 4, तो अंदर s माइनस 4 बच जाएगा 1, तो अंदर s माइनस 4 बच जाएगा -1। इतना टाइम -1 बाहर निकलेगा तो यहां बचा s माइनस 4। ठीक, 3p एज इट इज है। e अभी दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 1 और ये हो जाएगा s माइनस 4। 3 फैक्टर आ गया, लेंथ ब्रेथ हाइट नजर आ रहा है बस। तो इसको लिख दीजिए, ठीक से लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर ऐसे शायद दिखा दे रहे हैं, इसको लेंथ लिख दीजिए, इसको ब्रेथ लिख दीजिए और इसको हाइट लिख दीजिए। अब ठीक से इसको लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले एक कोई स्क्वायर शेप में पार्क है जिसका साइड आपको 40 दिया हुआ है, 40 मीटर्स है ना, 40 मीटर्स दिया हुआ है। तो एक रफ डायग्राम हम बना दे रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, देखने से तो भले नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए, ठीक, ये कोई स्क्वायर है जिसका ये जो साइड है ये 40 मीटर्स है। तो हर एक साइड स्क्वायर है तो हर एक साइड 40। यहां देख लीजिए आप लोग, फिर अपना बतिया लीजिएगा। स्क्वायर है तो इसका हर एक साइड 40 मीटर्स होगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसके बाहर बाहर में एक रास्ता बनाया गया है लोगों के चलने के लिए, जिसका विड्थ चौड़ाई s मीटर है। ठीक, तो इसको हम लोग अब फिर s मीटर का हम लोग को एक चौड़ाई ले लेना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये है s। ठीक, तो उसी तरह से इधर भी होगा s। तो कुल मिलाकर के ये जो पाथ के बाद जो एरिया बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। इसमें कहीं कोई तकलीफ? पक्का? अब ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो पाथ है ना, ये जो पूरा रास्ता, अब इसका एरिया बताइए। तो यहाँ पर दो काम हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग को एगो अंदर स्क्वायर दिख रहा है, एगो बाहर भी स्क्वायर दिख रहा है। अब अगर बाहर स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा तो भी देखिए कैसे दिखेगा। आपको इतना दूर पता है कि ये वाला जो है इतना दूर, ये 40 है, ये 40 है, ये तो पता है। इस स्क्वायर को देखिए, ये 40 है। इसके बाद ऊपर में s ऐड किया है, नीचे में s ऐड किया है।
ठीक, सेम काम यहां भी किया गया होगा, इतना दूर 40 होगा, इधर एस ऐड किया गया होगा, यहाँ एस ऐड किया गया होगा। तब अगर एक साइड अगर 40 प्लस एस है तो दूसरा भी वही होगा। तो हम लोग को बाहर स्क्वायर दिख रहा है, अंदर स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम लोग दोनों स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देंगे, अगर ये पूरा एरिया में से ई एरिया को गायब कर देंगे, तो ये जो एरिया बचा हुआ है वो नजर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप ध्यान दीजिए, देखिए ये पूरा स्क्वायर है, ये बाहर का स्क्वायर है पूरा, और एक अंदर का ब्लू वाला स्क्वायर है। अगर हम ये पूरा ब्लैक वाला स्क्वायर में से जो ब्लू वाला स्क्वायर वाला पार्ट है उसको काट के हटा दें, अंदर सिर्फ खाली ये जो ब्लैक ब्लैक का ये बाहर जो ये रास्ता नजर आएगा, यही तो हमसे पूछ रहा था। तो कुल मिला ए हीरो, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को ये तो जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका साइड पता है, बाहर वाला स्क्वायर का साइड पहले निकालना पड़ेगा, क्या होगा? तो सबसे पहले गिवन लिख दीजिए, गिवन साइड ऑफ इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर का साइड है 40 मीटर। तो सबसे पहले यहां करते हैं ना कि इसका एरिया निकालिए लेते हैं। तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, देयरफॉर एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 40 इंटू 40, यहां मीटर मीटर भी रहेगा, मीटर मीटर, तो 4 16 16, 2 0 1600 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ? ये आ गया अंदर वाले स्क्वायर का एरिया। अब हम लोग को बाहर वाला स्क्वायर का एरिया चाहिए, लेकिन बाहर वाला स्क्वायर का एरिया चाहने से पहले हम लोग को तो उसका साइड चाहिए होगा, आखिर एरिया निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम लोग को ना लिखना पड़ेगा कि नाउ साइड ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर क्या लगता है, क्या होना चाहिए साइड बाहर वाला स्क्वायर का? 2s, बस 2s। आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ 2s स्क्वायर, आपके हिसाब से? बिल्कुल 2s प्लस 40। हम लोग इस साइड निकाल रहे हैं, आप लोग खाली ये दोनों को काहे जोड़ रहे हैं? ये बीच वाला कहाँ गायब हो जा रहा है? साइड मतलब ये पूरा साइड नहीं, इसको आप पूरा ना निकालिएगा। तो ये पूरा में ये एस है, ये 40 है, ये एस है, तो आपको ये जब पूरा को जोड़िएगा तब ना आपको ये पूरा का वैल्यू मिलेगा, लेंथ मिलेगा। बुझाया बात? तो इसको हम लोग लिखेंगे s प्लस 40 प्लस एस लिखेंगे। अब यहां पर s प्लस एस एक साथ एक साइड मतलब सेम वेरिएबल है तो जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जो साइड बन जाएगा वो हो जाएगा 40 प्लस 2s। कहीं कोई तकलीफ? या आप लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, 2s प्लस 40 भी लिख सकते हैं, कोई चेंज तो होगा नहीं। ये हो गया हम लोग का बाहर वाले स्क्वायर का साइड। देयरफॉर एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर का अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला लिखे हैं साइड इंटू साइड, मतलब ये जो साइड आया है इसी को 2 बार लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसी की चीज को 2 बार लिख देना है तो हम इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ? अब फिर नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग को इसका ये एरिया मिला हुआ है, इसको फिर अब हम लोग को दिख रहा है, वो आइडेंटिटी में नजर आ रहा होगा, इसको तोड़ा जा सकता है। तो फिर इसको अब आगे तोड़ते हैं। ये कौन सा आइडेंटिटी है सर? तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या जो भी बोलिए, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बोल लीजिए। तो a स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 40 इंटू बी है 2s। सॉल्व कीजिए, 40 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 0 का मतलब 2 बार लिख देंगे तो 1600 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। प्लस का प्लस 2s का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 यानी कि 160s, कोई तकलीफ? 160s। ठीक, अब ये आगे कुछ होगा यहाँ पर सॉल्व,
यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर कुल मिला करके हम लोग को बताना क्या था, फिर से याद कीजिए, हम लोग को इस रास्ते का एरिया बताना था, उस पाथ का एरिया। और उसके लिए हम तरीका शुरू में बताए थे कि आप बाहर वाले स्क्वायर का निकाल के अंदर वाला स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, एरिया जो रास्ता है वो आ जाएगा। अब हम लोग वही काम करेंगे। नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू, आप लोग वहां पर सबसे पहले लिख लीजिएगा एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। उल्टा मत लिख दीजिएगा, बड़ा से छोटा माइनस होता है। तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा, हम उसको नहीं लिख दे रहे हैं, छोड़िए जी, लिखिए देते हैं। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है। अब क्या था मेरा आउटर स्क्वायर का एरिया, यही है, इक्वल टू 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160s, यही था। इसमें से माइनस करना था इनर स्क्वायर का एरिया, इनर स्क्वायर का एरिया कहां चला गया, 1600 है माइनस 1600, कुछ कट उठ रहा है, सॉल्व हो रहा है। 1600 से 1600 प्लस 1600 माइनस 1600 कट जाएगा, बचा 4s स्क्वायर प्लस 160s, ये हो जाएगा। हाँ, -1 का होगा, पूरा पूरी कट जा रहा है आपके पास। आपको 5 रुपया देके 5 रुपया वापस ले लिए तो आपके पास 1 रुपया बचा, खत्म कहानी। तो क्या आएगा इस पाथ का एरिया, 4s स्क्वायर प्लस 160s। अब इसके बाद फिर जो इसका यूनिट भी लिखना जरूरी होता है, हम लोग एरिया लिख रहे हैं, तो ई जो भी है आप लोग इसका यूनिट में फिर लिख दीजिएगा। ऐसे हम लोग लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स, जो भी इसका यूनिट होगा वो डाल लेगा अपना, ये है आंसर।